Students, so as we have completed our two chapter, so today we will start our third chapter, motion in a straight line. Actually that chapter is belong to the mechanics, means before we will start the chapter, first we will discuss about the mechanics. What is mechanics? Clear? So what is mechanics, we will discuss it now. So chapter 3rd, motion in straight line, you have also read that chapter in class 9th. So what is in this chapter? So the mechanics, what is mechanics? So mechanics is a branch of science or branch of physics which deal with the or which study the motion of the object. Clear? Means branch of physics which deal with the study of motion. Means physics की वो branch है जो study करती है किसको? मोशन को. उसके बाद जो मैकेनिक्स है बेटा, उसकी आगे 3 सब ब्रांचेज है. जो सबसे पहली ब्रांच है वो स्टैटिक्स. बेटा नाम से स्टैटिक्स. स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ. क्लियर? तो व्हाट इज स्टैटिक्स? स्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो डिस्कस करती है जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या इक्विलिब्रियम में है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स. मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है, लगा हुआ है या लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है या वो ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में है. तो जब उसको डिस्कस करेंगे तो वो आपकी ब्रांच होगी स्टैटिक्स. क्लियर? उसके बाद दूसरी है बेटा काइनेमेटिक्स. अब काइनेमेटिक्स बेटा फिजिक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है और जो स्टडी करती है ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, कि जो ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में, लेकिन विदाउट डिस्कसिंग द कोज ऑफ मोशन, कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों आया, किसकी वजह से आया, कैसे आया, उसको बिना डिस्कस किए हुए हम सिर्फ क्या डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है. उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं. जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा उसकी वेलोसिटी को डिस्कस करना, उसकी एक्सेलरेशन को डिस्कस करना, उसकी एनर्जी को डिस्कस करना. क्लियर? उसके बाद आता है बेटा डायनेमिक्स. तो डायनेमिक्स क्या है? मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जो डिस्कस करती है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. मींस ये भी मोशन को डिस्कस करती है, ये भी मोशन को डिस्कस करती है. फिर दोनों में फर्क क्या है? इसमें हम मोशन के कोज को डिस्कस नहीं करते, स्टडी नहीं करते, लेकिन इसके अंदर हम उसके मोशन को हम कोज को हम स्टडी करते हैं. तो ये आपका जस्ट बेसिक था कि हम मैकेनिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं. तो जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो एक मैकेनिक का चैप्टर है. क्लियर? तो अब आपका जो इस चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट है बेटा वो है रेफरेंस पॉइंट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्लियर? नाम से पता लग रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो एक्चुअल में फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? सो बिफोर गोइंग टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी विल टेक एन एग्जांपल. व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस? क्लियर? सो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका है वो क्या है, उसको आप एग्जांपल से भी समझ सकते हो या जर्नल सी बात है उसको भी आप देख सकते हो कि व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा आपका है एक फिक्स्ड पॉइंट. क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फिक्स्ड पॉइंट. क्लियर? तो एक फिक्स पॉइंट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसकी हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट को ये कह सकते हैं कि वो रेस्ट में है या किस में है? वो मोशन में है. उसकी वेलोसिटी को मेजर करना, उसकी एक्सीलरेशन को मेजर करना, उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे. तो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? अ फिक्स पॉइंट. क्लियर? अकॉर्डिंग टू विच फ्रेम अ फिक्स पॉइंट अकॉर्डिंग टू विच और विद द हेल्प ऑफ दैट we will measure the velocity, position and acceleration of an object or a particle. कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? एक फिक्स पॉइंट है जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को, पोजीशन को, उसकी एक्सेलरेशन को क्या करेंगे? मेजर करेंगे. उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं. इसको मैं एग्जांपल से समझ सकते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज एग्जांपल. कि फॉर एग्जांपल कि मैं किसी रोड साइड पे खड़ा हूँ और मेरे पास एक बस जा रही है और मैं वहां पे रुका हूँ. तो मैं एक रुका हुआ ऑब्जेक्ट हूँ, इसका मतलब मैं बन गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो मेरे रिस्पेक्ट में वो बस किस में है? मोशन में है. क्लियर? तो उसको कहते हैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि कोई भी फिक्स्ड पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं कि वो बॉडी रेस्ट में है या बॉडी किस में है? मोशन में. उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं. इसके बाद इसके चैप्टर के अंदर और डिटेल में जाएंगे, देखते हैं इसके बाद आगे क्या आता है. नेक्स्ट हम देखते हैं मोशन इन 1, 2 एंड 3 डिमेंशंस. कि मोशन 1, 2 एंड 3 डिमेंशन का मतलब क्या है? सबसे पहले हम 1 डिमेंशन मोशन की बात करते हैं. 1 डिमेंशनल
वन डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या है कि जब हम सिर्फ एक ही डायमेंशन की बात करते हैं तो उसको हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। कि जैसे एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, सिर्फ वो स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ जा रहा है, मीन्स उसका सिर्फ एक ही मोशन है अलोंग एक्स एक्सिस, या सिर्फ हम अलोंग वाई एक्सिस मोशन को डिस्क्राइब करें तो वो वन डायमेंशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल कि ये कोई पॉइंट है ओ, यहां से एक ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया शुरू करना, वो पहुंच गया ए पे, और जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है एक्स। क्लियर? तो जो ओ है ये ओ आपका रेफरेंस पॉइंट या फिक्स पॉइंट हम कह सकते हैं। क्लियर? तो वो इस फिक्स पॉइंट से चला, वो ए तक गया। क्लियर? या फिर वो ए के बाद कहां पहुंच गया, बी पे पहुंच गया। तो अगर ये x1 था और ये आपका क्या है x2, तो जो ऐसा मोशन जो सिर्फ एक ही एक्सिस में हो, चाहे वो x एक्सिस में हो या किस में हो, y एक्सिस में, उस मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। सिमिलरली मैं ये भी लिख सकता हूं कि ये कोई ऑब्जेक्ट था, तो ये आपका कोई फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है, यहां गया ए पॉइंट पे, तो इसमें भी सिर्फ हम एक ही तरह का, तो उसको मैंने बोल दिया y डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो जब हम सिर्फ एक ही डायमेंशन को यूज करते हैं, तो x एक्सिस को या y एक्सिस को, तो उस मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। मींस व्हेन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब ओनली इन वन डायमेंशन, सो दैट मोशन इज नोन एज वन डायमेंशनल मोशन, या वो x में हो या किस में हो, वो y में हो। अब नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू डायमेंशनल मोशन? अब टू डायमेंशनल मीनिंग क्या है? नाम से क्लियर है, टू डायमेंशनल। टू मतलब जहां पे दो डायमेंशन की बात होगी। दो कैसे? फॉर एग्जांपल कि ये मैंने लिया क्या कि ये आपका x एक्सिस है, ये आपका क्या है, y एक्सिस है। पहले आपका कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां पे था, तो अगर मैं इसको यहां मिलाता हूं, इसको यहां मिलाते हैं, तो ये पॉइंट है x1, ये पॉइंट क्या है, y1। तो जो उसकी पोजीशन है वो है x1, y1। मींस हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को दो कोऑर्डिनेट में डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये बन गया 2D मोशन। अब हमने क्या कहा कि आफ्टर टाइम t, कुछ टाइम t के बाद वो ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया। जब वो ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा तो हमने इसको यहां मिलाया, तो ये आपका है x2, ये इस पॉइंट को हमने यहां मिलाया, तो ये आपका क्या है, y2। तो इसकी जो ये पोजीशन को हमने लिख दिया x2 y2। क्लियर? तो इस तरह के मोशन को हम, ऑब्जेक्ट कहां से कहां गया, यहां से यहां गया, तो जो ये मोशन है जिसको हम टू कोऑर्डिनेट में डिस्क्राइब करते हैं, उस मोशन को हम टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे। उसके बाद आपका आता है थ्री डायमेंशनल। मीनिंग क्या है? थ्री डायमेंशनल। अब थ्री डायमेंशनल का मतलब है कि यहाँ पे तीसरी डायमेंशन आ गई, कौन सी, जेड। अब वही पहले की तरह ही कि अगर हम अब क्या करेंगे, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब किया जाएगा किसकी फॉर्म में, एक्स, वाई और जेड की फॉर्म में। तो इसमें क्या होगा आपका, फॉर एग्जांपल कि ये कोई पॉइंट था, इसका डिस्टेंस x से x1 है, y से y1 है और z से क्या है, z1 है। मींस इस x का पॉइंट, अब ये बेटा पॉइंट ये 3D में यहाँ पे है, 2D में तो हम बोर्ड पे रिप्रेजेंट करें, 3D का मतलब है x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। एक्चुअल में पॉइंट यहाँ नहीं है, ये इस यहाँ पे है। अब आपकी जो y एक्सिस है वो यहाँ नहीं है, आपका एक्चुअल में ये आगे की तरफ है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जैसे एक डायमेंशन होगी, एक ये होगी और एक ये होगी। तो ये मान लो z है, ये x है और ये y है। तो जब भी किसी पॉइंट को हम डिस्क्राइब करेंगे तो वो पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे। तो जो ये x पॉइंट है, ये पॉइंट है a, तो इस पॉइंट को हमने डिस्क्राइब कर दिया। अब आफ्टर टाइम t की ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया, तो अब यहाँ पे फिर से हम x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस से इसके कोऑर्डिनेट को मिलाएंगे पॉइंट के। तो यहाँ पे आ गया आपका x2, y2, z। तो अब जब हमने देखा यहाँ पे कि जब इस पॉइंट को मिलाया a से b तक, तो इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट के मोशन को, इन दैट केस वी विल डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द थ्री कोऑर्डिनेट। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज थ्री डायमेंशनल मोशन। सो ये हमने डिस्कस किया है टाइप ऑफ मोशन इन वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट आपका है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो हाउ विल डिस्क्राइब द मोशन इन स्ट्रेट लाइन? तो हम पहले एग्जांपल लेंगे कि फॉर एग्जांपल कि ये आपका कोई क्या है, दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट। क्लियर? और इसको हम ओरिजिन भी कह सकते हैं। तो ओरिजिन के इधर जब कोई ऑब्जेक्ट जाएगा, मान लो यहाँ पे ए पे चला गया, क्लियर, और ये डिस्टेंस आपका मान लो 5 सेंटीमीटर है, क्लियर। और अगर ऑब्जेक्ट इधर गया तो ये बी है और ये आपका मान लो -5 सेंटीमीटर है, क्लियर। तो जो ओरिजिन है ये फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम बताएंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन कि दैट इज ओ। तो विद रिस्पेक्ट ओ द ऑब्जेक्ट इज एट ए एंड द पॉइंट इज ए इज एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम the fixed point or reference point. So that point or fixed point is used to find the position of the object. Clear?
and also key we say that key in time t the object is at A and after time t1 the object is at C and after time t3 the object is at B. means the object change its position, कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टाइम। क्लियर। और हमने कह दिया कि फॉर ये 5 सेंटीमीटर था तो ये क्या हो गया आपका 10 है मान लो, और ये आपका है 12। अगर मैं इसको x मान लेता हूँ x, तो जो आपका x है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अगर मैं x को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ एज अ फंक्शन, तो जो बेटा x आपका है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जो x होगा आपका फंक्शन ऑफ टाइम, क्यों? क्योंकि जो x है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फंक्शन पे। क्यों? बिकॉज जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपका पार्टिकल है वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। वो अलग बात है, वो कम भी हो सकता है और वो भी ज्यादा भी। अब रेफरेंस पॉइंट और फिक्स पॉइंट के जो आपके राइट हैंड साइड के डिस्टेंस होंगे वो सारे पॉजिटिव में मेजर किए जाएंगे, और जितने भी डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड होंगे वो किसमें मेजर किए जाएंगे, नेगेटिव में मेजर किए जाएंगे। तो यहां से भी कंक्लूजन यहां पे पता चली कि इफ यू वांट टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है अगर वो आपने फाइंड करनी है, और फाइंड कहां से करनी है, एक फिक्स पॉइंट से करनी है। मींस किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो उसको फाइंड करने के लिए पहले आपको एक ऐसे पॉइंट का पता होना चाहिए जो फिक्स पॉइंट हो। फिक्स पॉइंट मतलब रेफरेंस पॉइंट, उसके रिस्पेक्ट में ही हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो इतनी देर बाद यहाँ था, इतनी देर बाद यहाँ था। तो हमने यहाँ पे देखा कि कोई पार्टिकल पहले टाइम टी पे ए पे था, फिर बी टाइम टी1 पे वो सी पे चला गया, और टाइम t3 पे वो डी पे चला गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। So the position of object is x. So if we want to find the position of the object, so we have to find the time, because यहाँ से क्लियर हुआ कि जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो एक टाइम का फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अब ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करेंगे उनको हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो व्हाट आर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या व्हाट आर ऑब्जेक्ट इज इंटरेस्ट, कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते टाइम के साथ, मीन्स उनकी पोजीशन टाइम पे डिपेंड नहीं करती, तो दैट ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम। तो अगर वो इंडिपेंडेंट द टाइम है तो उस ऑब्जेक्ट को कहा जाएगा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो इफ यू वांट टू फाइंड प्लॉट द ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो वो ग्राफ क्या होगा, देखते हैं यहाँ पे कि अगर ये आपका टाइम है और ये आपका है डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब पोजीशन, पोजीशन मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, ये डिस्टेंस ही ट्रैवल कर रहा है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। अब मैंने कह दिया 5 सेंटीमीटर, क्लियर, ये 5 सेंटीमीटर पे है। अब हमने क्या कहा कि पहले तो ये सी और डी पे चला गया था, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जब टाइम t1 है, t है तब भी यहीं पे है, जब टाइम t2 है तब भी यहीं पे है, जब टाइम t3 है तब भी यहीं पे है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा। तो हमने कह दिया कि वो डिस्टेंस मान लो ये आपका 5 सेंटीमीटर है, तो ये टाइम t था, ये टाइम t1 था, ये टाइम t3 था, ये टाइम t4 था। जब टाइम t1 था तब भी यहीं पे ऑब्जेक्ट है, T2 पे भी यहीं पे है, T3 पे भी यहीं पे है, T4 पे भी। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। तो अगर इसका हम ग्राफ नोट करना चाहते हैं तो ग्राफ आपका आएगा स्ट्रेट लाइन। क्या ग्राफ आएगा इसका, स्ट्रेट लाइन, क्लियर। लेकिन अकेला स्ट्रेट लाइन से काम नहीं चलेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो अब हमने डिस्कस किया है ग्राफ ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, लेकिन हमने इस चैप्टर में मोशन की बात करनी है। मींस वी विल डिस्कस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, नॉट द कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। सो ये एक पॉइंट था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को टाइम के साथ में चेंज नहीं करता तो वो ऑब्जेक्ट आपका होगा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा, क्लियर। तो ये आपका था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कोई नया नहीं आप लोगों के लिए, आप सभी इनको इसको जानते हो, 9th क्लास में सबने पढ़ा था। तो पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस के बारे में, 4 बातें होंगी। डिस्टेंस क्या है, कहाँ से आया, क्यों होता है, कैसे मेजर करेंगे, क्यों मेजर करेंगे, क्लियर। तो सबसे पहले डिस्टेंस की डेफिनेशन। तो व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ
between the 2 point. What is distance? Actual length of the path between इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कि जब कोई ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ये आपका O था, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे गया, तो ये कौन सी पोजीशन है? इनिशियल पोजीशन। ए क्या है? फाइनल पोजीशन। द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल इज नोन एज डिस्टेंस। तो ये आपका क्या है? डिस्टेंस है। क्लियर। उसके बाद कि जो आपका डिस्टेंस है उसको किस में मेजर करेंगे? तो द डिस्टेंस मेजर इन मीटर। वैसे डिस्टेंस को हम किस में? किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में, मीटर में भी कर सकते हैं, लेकिन द SI यूनिट ऑफ द डिस्टेंस इज मीटर। जो डिस्टेंस है किसे मेजर किया जाएगा? मीटर में मेजर किया जाएगा। तो ये क्या? एक्चुअल लेंथ द पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन टू द इनिशियल पोजीशन इज नोन एज द डिस्टेंस। क्लियर। एक्चुअल लेंथ है बेटा, लेंथ है तो उसको मीटर में, मीटर मतलब SI यूनिट होगी उसकी। उसके बाद यहाँ पे आता है बेटा कि डिस्टेंस के बारे में और क्या बातें हैं कि जो डिस्टेंस होगा बेटा दैट इज नेवर बी जीरो, नेवर जीरो। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर कोई बॉडी चली है, अगर बॉडी कोई मोशन में है, तो उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर ट्रेवल किया है, मतलब डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। नेवर भी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव ही नहीं होगा, कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेवर भी नेगेटिव, नेवर नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। कि डिस्टेंस कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मीन्स जो डिस्टेंस है हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा कि कोई ऑब्जेक्ट कितना चला, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, लेकिन उसकी डायरेक्शन के बारे में नहीं बताएगा। तो स्केलर का मतलब बेटा वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। जैसे मैंने कह दिया ऑब्जेक्ट मूव 20 किलोमीटर। अब कोई ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर चला, लेकिन हमें ये नहीं पता वो कहाँ चला है। नॉर्थ में चला है, ईस्ट में चला है, वेस्ट में चला है, साउथ में चला है, नॉर्थ ईस्ट में चला है, नॉर्थ वेस्ट में चला है, तो उसको हम बोलते हैं स्केलर। तो आपका जो डिस्टेंस है आपको सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बताएगा। मैंने कहा ऑब्जेक्ट ट्रैवल, जैसे मैंने बोला 1 किलोमीटर। अब जो 1 किलोमीटर हमें पता है कि ऑब्जेक्ट 1 किलोमीटर चला, लेकिन हमें ये नहीं पता वो कहाँ पे चला, नॉर्थ में चला, ईस्ट में चला, वेस्ट में चला। तो जो डिस्टेंस आपकी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हमने डिस्टेंस के बारे में देखा था। इसके बाद में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में बातें। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसके बारे में फिर से 4 बातें आएंगी, कोई नया नहीं है, आपके लिए पुराना टॉपिक ही है। क्लियर। अब आता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के बीच में फिर से वही 4 पॉइंट जो हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़े थे। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट होते हैं बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये कोई आपका ऑब्जेक्ट था, ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ गया, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये इसकी क्या है? फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ से जाऊँगा, तो बेटा ये तो शॉर्टेस्ट नहीं है। फिर मैंने कहा कि हम तो ऐसे घूम के जाएंगे, तो ये भी शॉर्टेस्ट नहीं है। हमने कहा हम ऐसे जाएंगे, ये भी शॉर्टेस्ट नहीं है। तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? सो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड दिस इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट। इसके एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल से आपको और समझ में आएगा कि क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। उसके बाद अब है तो डिस्टेंस ही, अब डिस्टेंस यूनिट क्या होंगी आपकी? मीटर होंगी। उसके बाद इसके बारे में क्या ये जीरो हो सकता है, क्या ये नेगेटिव हो सकता है, क्या ये पॉजिटिव हो सकता है? तो बेटा यहां से कंक्लूजन निकल रही है क्या कि डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। कि जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो तीनों हो सकती हैं। इसको हम आगे एग्जांपल से समझेंगे क्या इसका मतलब। एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपकी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर का मीनिंग क्या है? जैसे हमने डिस्टेंस को कहा स्केलर है, अगर डिस्टेंस स्केलर है तो ये वेक्टर कैसे है? मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हमें ये बताएगी कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और किस डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। कि जब हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का पता चले, जैसे 2 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, कि कोई ऑब्जेक्ट 2 किलोमीटर गया नॉर्थ में, तो हमें साथ में
तो किलोमीटर मतलब मैग्नीट्यूड भी पता चल रहा है और साथ में क्या पता चल रहा है, डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटी जो आपको मैग्नीट्यूड बताएगी और क्या बताएगी, डायरेक्शन भी बताएगी, उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो हम आगे एग्जांपल से समझते हैं कि डिस्टेंस कैसे जीरो नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव कैसे होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होगी और नेगेटिव कैसे होगी और पॉजिटिव कैसे होगी। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल से समझेंगे कि हाउ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में बी नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। चलो इसको हम देखते हैं कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव कैसे हो सकती है। तो पहले हमने एग्जांपल लेना कि दिस इज अ पोजीशन O, फ्रॉम O एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट रीच एट A, कि कोई ऑब्जेक्ट था बेटा, वो O से कहाँ गया, A पे गया। हमने कह दिया कि जो O से A तक का डिस्टेंस है ये आपका है 5 मीटर। क्लियर। फिर आपका जो ऑब्जेक्ट था वो A से कहाँ पहुंच गया, B पे पहुंच गया। क्लियर। और A से B जो वो चला वो था आपका 3 मीटर। क्लियर। अब हमने बताना है द डिस्टेंस और फ्रॉम द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो हमने डिस्टेंस को बोला एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम इनिशियल टू पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन क्या थी, O थी, फाइनल क्या थी, B थी। तो O से B तक अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो डिस्टेंस आप लिखोगे OA प्लस AB। क्लियर। तो OA प्लस OB क्या हो गया, 5 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 8 मीटर। क्लियर। ये डिस्टेंस हो गया आपका। अब आपने बता दिया डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा जब तक कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलेगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन, तो देखो स्ट्रेट लाइन में चलता जा रहा है, जब तक कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता जाएगा तो तब तक उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इक्वल होगी। सो यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तो तब तक आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये पॉइंट समझना आपने कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं कब, जब तक ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन में चलेगा। जब आपके ऑब्जेक्ट ने स्ट्रेट लाइन में चलना बंद कर दिया, उसके पाथ में कोई चेंज आ गया, तब आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं हो सकती। क्लियर। तो ये आपका पॉइंट था। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि ये जो आपका है ये आपका है 8 मीटर हो गया। क्लियर। तो अब हमने क्या करना है, यहां तक हमने बता दिया कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में भी इक्वल हो सकते हैं। कब तक, जब तक ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। अब आगे हमने क्या कहा कि जो ऑब्जेक्ट आपका A से B गया था वो वापिस आ गया और वो आ गया C पे। क्लियर। कहां पे आ गया वो, C पे। अब ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन कौन सी थी, O थी। क्लियर। पहले फाइनल कौन सी थी, इनिशियल A थी, सॉरी O थी, फाइनल कौन सी थी, B थी। लेकिन अब इनिशियल क्या है उसकी, O है, लेकिन फाइनल क्या होगी अब C। समझ में आ रही है बात सभी को। पहले O से चला था, B तक गया था, तो O इज इनिशियल पोजीशन एंड B इज फाइनल पोजीशन। अब वो ऑब्जेक्ट B पे ना रुक के B से वो वापस आ गया। क्लियर। और C पे पहुंच गया। अब जो C है बेटा वो C कौन सी पोजीशन है, दैट इज अ फाइनल पोजीशन। तो अगर मैं यहां से डिस्टेंस निकालता हूं और C को मैंने कह दिया कि जो ये C है ऑब्जेक्ट ने ये आपका 6 ट्रेवल किया है। क्लियर। अब डिस्टेंस फ्रॉम O टू C, कि O से लेके C तक, तो O से पहले B पे गया, B से किस पे आया वो, C पे आया। क्लियर। इस A को आप अभी भूल जाओ कि A पॉइंट था ये। क्लियर। तो O से किस पे गया, B, B से किस पे आया, C पे आया। तो डिस्टेंस क्या उसका यहां से, OB प्लस BC। क्लियर। तो व्हाट इज OB, OB इज 8 एंड व्हाट इज BC, BC इज 6 मीटर। क्लियर। BC आपका कितना है, 6 मीटर है, इसको भूल जाते हैं हम। इसी 6, तो ये आपका बन गया 14 मीटर। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया आपके ऑब्जेक्ट ने, 14 मीटर। अब निकालिए डिस्प्लेसमेंट। तो भाई जो डिस्प्लेसमेंट थी वो क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अब अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन क्या थी, O थी, फाइनल क्या है, C है। अब O और C के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन O एंड C, तो आपको यही सबसे छोटा डिस्टेंस है। तो ये पूरा कितना आपका 8, ये पूरा कितना है 6, और ये कितना आ गया आपका, दिस कम्स आउट टू बी 2 मीटर। और सिंपली अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट को आप ऐसे निकाल लोगे, डिस्प्लेसमेंट को आपने क्या करना है, जैसे डिस्टेंस में प्लस करना है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा माइनस। तो क्या माइनस करोगे यहाँ पर, OB माइनस BC।
जो आपने डिस्टेंस में प्लस किया था, डिस्प्लेसमेंट में क्या करोगे आप माइनस करोगे। तो यहाँ पे क्या है आपका 8 माइनस 6 दैट इज 2 मीटर। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, हमें यहाँ से पता चला बेटा कि जो आपका डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती। देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 14 आया है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2 मीटर आई है। तो दोबारा इसको समझते हैं, पहले O से B गया, क्लियर, B से C आया, तो O से B का डिस्टेंस 8 मीटर, B से C का डिस्टेंस 6 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया 14 मीटर कर लिया। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो होती है आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो आपका O इनिशियल था, C क्या था फाइनल था। तो अगर मैं O से C का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखता हूँ, अगर मैं कहता हूँ ये शॉर्टेस्ट है कि पहले ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जाए, तो शॉर्टेस्ट तो यही है। अब अगर इसको देखा जाए कितना पूरा पूरा, ये 8 है, ये कितना है 6 है, तो ये कितना बचा 2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कम्स आउट टू बी 2 मीटर। तो यहाँ से कंक्लूजन निकली बेटा कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू दी डिस्प्लेसमेंट, कि जो डिस्टेंस आपका होगा वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा हमेशा और इक्वल भी हो सकता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो C पे ना रुक के दोबारा O पे आ गया, क्लियर। तो अगर आप डिस्टेंस की बात करें फ्रॉम O टू O, जहां से चला था वहीं पे वापस, तो चला कहां से था O से A, O से B 8 मीटर, फिर B से O फिर से 8 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया O टू O, तो दैट इज 8 प्लस 8 16 हो गया कि नहीं हो गया, 16 मीटर हो गया, क्लियर। लेकिन अगर अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो इनिशियल पोजीशन क्या थी O, फाइनल भी क्या है O। अगर दोनों ही सेम पोजीशन पे हैं तो इसका मतलब दोनों एक ही पॉइंट है, अगर दोनों ही एक पॉइंट है इसका मतलब एक दूसरे पे लाई करते हैं। अगर वो एक दूसरे पे लाई करेंगे इसका मतलब उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है और आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी 0। तो आपको समझ में आया होगा। अब डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगी, डिस्प्लेसमेंट 0 तब होगी जब ऑब्जेक्ट जहां से चला था वहीं पे आ जाएगा, जिस पाथ से गया था उसी पाथ से आना है। आई बात समझ में कि जब कोई ऑब्जेक्ट जिस पाथ से गया है अगर उसी पाथ से वही पॉइंट पे रिटर्न होता है तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 0 होगी। अब नेक्स्ट अपन ने बात करनी है नेगेटिव की, नेगेटिव कब होगी। तो नेगेटिव के लिए हम चलते हैं, क्या है नेगेटिव का मतलब क्लियर। अब नेगेटिव में क्या हुआ कि आपका जो ऑब्जेक्ट था क्लियर वो O से B गया, B से O आया, तो O से B, B से O, तो डिस्टेंस तो आपका प्लस हो गया कि मान लो ये 8 था, क्लियर, और ये कितना था आपका ये भी 8, तो 8 और 16, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी जहां से चला वहीं पे वापस, तो डिस्प्लेसमेंट होगी 0। लेकिन हमने क्या कहा कि वो यहां ना रुक के वो यहां पे आ गया और यहां पे वो पहुंचा, मान लो C पे पहुंच गया और ये आपका मान लो है दैट इज 2 मीटर। अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूं तो डिस्टेंस क्या होगा आपका, यहां से क्लियर डिस्टेंस, तो मैं लिखता हूं पहले O से B OB, फिर B से O, फिर O से C, क्लियर। तो डिस्टेंस कितना होगा 8 प्लस 8 प्लस 2 दैट इज 16 18 मीटर। लेकिन अपन क्या निकाले डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आपकी व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल। तो भाई अगर आप देखें तो यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्लियर। अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यही है OC के बीच में, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन OC, तो OC के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है। अगर देखा जाए कि अगर O आपका क्या था एक फिक्स्ड पॉइंट था और फिक्स्ड पॉइंट के राइट हैंड साइड में डिस्टेंस क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट हैंड में क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं, तो यहां से जो डिस्प्लेसमेंट आ गई वो आपकी -2 मीटर, क्या आ गई आपकी -2 मीटर। इसका मतलब ये है बेटा कि जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट चलता है अगर उसको भी वो क्रॉस करके और आगे चला जाए, मतलब चला फिर दोबारा आया वहां ना रुक के वो और आगे निकल गया, तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट वो क्या जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। इसको आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो, कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये 8 और 8 16 हो गया था आपका। अगर हम इसको देखते हैं तो ये आपका पहले गया यहाँ से O से यहाँ पे गया, B तो 8 हो गया आपका, ये यहां से यहां पे आया, तो अगर मैं डिस्टेंस देखता हूं तो ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज 8 एंड प्लस 2 दैट इज 10 मीटर, क्लियर। और ये कितना है आपका, ये आपका है 8 मीटर। तो मैंने निकालना है डिस्टेंस ये वाला, तो अगर मैं सिंपली क्या करता हूं कि इनिशियल माइनस फाइनल हम करते हैं,
तो इनिशियल माइनस फाइनल, क्लियर। तो इनिशियल क्या था आपका, या फाइनल माइनस इनिशियल, जो भी आप कर सकते हो। तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे हमने क्या किया था यहाँ पे, मैंने यहाँ पे इस केस में क्या किया था, OB प्लस BO, तो 8 और फिर ये OC पूरा 10 था तो इसको प्लस कर दिया। लेकिन अगर मैं पहले इसको क्या करता हूँ, OB माइनस OC, O से B फिर B से C, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, O से B फिर मैं लिया B से O फिर O से C, तो बेटा B से O O से C, ये आपका सीधा हम लिख सकते हैं BC, क्लियर। और सिमिलरली आपका यहां से B से O और फिर B से कहां गया, आपका C गए, क्लियर। अगर आपसे पूछे B से O कितना है, 8, B से O कितना है, 8 है, और B से C कितना है, 10 है, तो यहाँ पे -10, तो दैट कम्स आउट माइनस के 2 मीटर। अब पॉइंट क्या समझना आपने, कि जब भी आप डिस्टेंस निकालोगे तो आपने ऐड करना है, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो आपने फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल आपने वहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो डिस्प्लेसमेंट जो आपकी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। अब पॉजिटिव कब होगी, जब तक आपका ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन से चल के किसी फाइनल पोजीशन पे जाएगा और स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा, लेकिन अपनी वो वही पोजीशन पे रिटर्न बैक नहीं करता। जब उसी पोजीशन पे रिटर्न बैक आ जाएगा जहां से चला था बाय फॉलोइंग द सेम पाथ, तो उस केस में आपकी डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो होगी। लेकिन वहां ना रुक के उससे भी आगे निकल गया, तब आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, नेगेटिव होगी। लेकिन जो आपका डिस्टेंस है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। अब हम एक एग्जांपल और करते हैं, क्लियर, ताकि आपको समझ में आए कि डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या है, कैसे आपने निकालनी है। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ की बात करेंगे, क्लियर, कि ये एक सर्कुलर पाथ है, क्लियर, इसकी जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, क्लियर। और हमने कह दिया कि एक पर्सन इस ए पॉइंट से चल के दोबारा ए पे वो 4 सेकंड में एक राउंड लगाता है। क्या लगाता है वो, 4 सेकंड में एक राउंड, मीन्स एक राउंड लगाने में वो 4 सेकंड लगाता है, क्लियर। तो हमने अब यहाँ पे क्या करना है, हमने आपको बताना है, या हम ये कह सकते हैं कि 4 सेकंड में कोई पर्सन एक राउंड लगाता है। तो आपसे पूछता है एट द एंड ऑफ 18 सेकंड, एट द एंड ऑफ 18 सेकंड, 18 सेकंड के बाद उस पर्सन की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो हमने क्या बताना है, डिस्टेंस बताना और क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो पहले हमने देखा था कितने राउंड लगाएगा वो। अब 4 सेकंड में 1, 8 में 2, 12 में 3, 16 में 4, और जो 2 सेकंड बचे उसमें आधा राउंड लगाएगा। तो जब वो ए से चला, एक राउंड फिर से ए आया, एक राउंड कंप्लीट, फिर ए से फिर चला 2 राउंड कंप्लीट, फिर चला 3 राउंड कंप्लीट, फिर चला 4 राउंड कंप्लीट। तो 4 राउंड के बाद तो जहां से वो चला था वहीं पहुंच गया। इसका मतलब 4 राउंड के बाद जो डिस्प्लेसमेंट हो तो जीरो होगी। अब बचा क्या, हाफ राउंड, तो हाफ राउंड में वो आपका यहां पे पहुंच जाएगा। तो ये है बी, क्लियर। अब अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, तो ए क्या है, इनिशियल पोजीशन है, बी क्या है, फाइनल पोजीशन है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो कितना होगा ये भी 10 और ये भी 10, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर, क्लियर। लेकिन अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो हमें पता है एक राउंड का जो डिस्टेंस है वो 2πr है। क्यों है, सरकमफ्रेंस, क्लियर। कितने राउंड लगाए उसने, यहां पे राउंड लगाया 4.5, कितने राउंड लगाए हैं, 4.5। तो अगर मैं 4.5 को एक राउंड से क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, आपका डिस्टेंस आ जाएगा। अगर वो आपसे पूछता कि व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में कितने राउंड लगे, 4 राउंड लगे। तो 4 राउंड के बाद ऑब्जेक्ट ए से चलेगा और ए पे ही पहुंच जाएगा। इसका मतलब जहां से चला था वहीं पे पहुंच गया। तो इस केस में जो आपकी डिस्प्लेसमेंट वो क्या है, जीरो है। लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं है, डिस्टेंस किसके इक्वल है, सरकमफ्रेंस के इक्वल है। इसके इक्वल है, वो सरकमफ्रेंस के इक्वल है। अब सरकमफ्रेंस क्या है, 2πr है। कितने डिस्टेंस लगा, 4, तो 4 इंटू में 2πr, तो आंसर आ गया आपका 8πr। बाय द पुटिंग द वैल्यू ऑफ 8, बाय द पुटिंग वैल्यू पाई एंड r, हम क्या निकाल सकते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द 16 सेकंड। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा और क्लियर होगा क्या है इसके अंदर, देखते हैं। वैसे आपके आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें आपको और क्लियर होगा हमने क्या डिस्कस किया। तो हमने क्या लिया कि एक ले लिया, दिस इज अ स्क्वायर ग्राउंड, कि ये कोई स्क्वायर शेप है,
क्लियर। एक पर्सन ए पॉइंट से चलता है, हमने कह दिया कि वो आपका 20 सेकंड में एक राउंड लगाता है। क्लियर, एक 20 सेकंड में एक राउंड लगाता है। हमने कह दिया कि हाउ मच द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन 120 सेकंड, मतलब डिस्टेंस निकालना है और क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। कितने टाइम में, 120 सेकंड में। तो 20 सेकंड में एक राउंड, 40 में 2, 60 में 3, 80 में 4, 100 में 5, 120 में 6। तो पर्सन लगा दिए 6 राउंड। क्या लगा दिए बेटा, 6 राउंड। अगर आपसे पूछे 6 राउंड, जब एक राउंड यहां से चलेगा तो एक राउंड यहीं पे खत्म होगा, तो आफ्टर कंप्लीटिंग 6 राउंड वो ए से चलेगा, ए पे ही पहुंच जाएगा। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, जहां से चला था वहीं पे है, इसका मतलब ए से चला था, ए पे खड़ा है, तो सीधा यहां से क्लियर हो गया क्या, कि जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो तो क्या होगी, 0। लेकिन व्हाट इज डिस्टेंस, तो अगर ये इसकी लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर है या 10 मीटर है, ये सारे 10 मीटर के, फिर अब आप इजीली निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस। तो आपको पता है व्हाट इज द डिस्टेंस, तो आपको पता है दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू में साइड, तो 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू में 10 दैट इज 40 मीटर। तो एक राउंड में 40 मीटर है। कितने राउंड हो गए, 6। इसको मैं 6 से कर दूं मल्टीप्लाई, दैट इज 240 मीटर। तो उसने 240 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर इस क्वेश्चन में मैं करता हूं मॉडिफाई, मैंने कह दिया 130 सेकंड में क्या होगा, तो सिंपल बात है बेटा, 120 सेकंड में 6 राउंड थे, अब आगे 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो हाफ राउंड और लगा देगा। इसका मतलब अगर वो ए से चला तो ये बी पे पहुंच गया। तो सिंपल बात है कि जो आपका डिस्टेंस, तो वो तो क्या होगा, आप पहले फोर्स मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, 4.5 इंटू में 40, 4.5 राउंड हो गए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये उसकी क्या थी, इनिशियल पोजीशन थी। बाय कंप्लीटिंग 6.5 राउंड, कि 6 राउंड कंप्लीट करके यहाँ आया था, आधा राउंड में वो यहाँ पहुंचेगा। तो अब आपने ये कौन सी है, इनिशियल पोजीशन, ये कौन सी है, फाइनल पोजीशन, दोनों को मिला दिया। तो ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या हो गया बेटा, आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये आपकी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसको मैं नाम देता हूं ए बी सी। तो आपने क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो जो ए बी होगा, तो दैट इज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये आपने लगा दी पाइथागोरस। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। यहाँ पे आ गया 100 प्लस 100, क्लियर। और ये स्क्वायर इधर आ गया अंडर रूट, तो 100 प्लस 100 200, 200 2 इंटू 100, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी। तो जो ए बी आया आपका वो आ गया 10√2 मीटर। तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है कितने राउंड के बाद, 6.5 राउंड के बाद। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव हो सकती है, वो नेगेटिव हो सकती है, वो 0 हो सकती है। लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। और डिस्टेंस हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा या उसके इक्वल होगा। इक्वल कब होगा, जब तक ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन में चलेगा। सो दिस इज फॉर टुडे। In the next video, we will discuss more about the concept of displacement. The next topic of this chapter is speed, velocity, acceleration, and relative velocity.